भाई हमारे देश के लिबरल भी कमाल के हैं। ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि इनको इक्वालिटी चाहिए, सेक्युलरिज्म चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी इनको नहीं चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो आज का शो शुरू करने के पहले दो चीजें। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू इटली फॉर विनिंग यूरो 2020। इट्स नॉट कमिंग होम, इट्स गोइंग टू रोम। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने श्याम शर्मा शो के दूसरे चैनल को, श्याम शर्मा शो के ग्लोबल पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। श्याम शर्मा शो के पॉडकास्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सारे के सारे लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने डाल रखे हैं और हमें इंडिया के पॉडकास्टिंग चार्ट्स में चढ़ने पर मदद कीजिए। और अब आइए जरा इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो यार, किस तरह से इस देश की खूबसूरत डेमोक्रेसी के खूबसूरत सेक्युलरिज्म को तबाह किया जा रहा है, उसका विनाश किया जा रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। पहले कश्मीर से बुरहान वानी का और सैयद अली शाह गिलानी का सेक्युलरिज्म हटाया गया आर्टिकल 370 को रद्द करके। उसके बाद अयोध्या में एक खूबसूरत को हटाकर वहां पर राम मंदिर बनवा दिया गया। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने कहा कि एक बेचारा मुस्लिम आदमी अगर अपनी बीवी से बोर हो जाता है तो उसको लात मार के घर के बाहर भी नहीं निकाल सकता। यह है सेक्युलरिज्म हमारे देश का। और अब तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि जल्द से जल्द उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास करना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी जो है वो और भी होमोजेनस बनती जा रही है, यानी इंडिया में रिलीजन, कम्युनिटी और कास्ट की जो बाधाएं हैं वो टूटती जा रही हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो अपने कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन से बाहर निकल कर एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं और इसलिए इंडिया में इस तरह के कानूनों की जरूरत है जो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स पर यूनिफॉर्मली लागू होते हों, जहां तक शादी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डिवोर्स जैसी चीजों की बात आती है। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा और संबित पात्रा ने भी ये हिंट दिया है कि जल्दी ही गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में प्लान भी बनाएगी। साला कांग्रेस भी इस समय पर सोच रही होगी यार कि हमारी तो लगी ही पड़ी है, हमारा क्या होगा आगे जाके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे बवासीर कुमार जी के बारे में भी जरा सोचिए, उनका भी दुख इमेजिन करने की कोशिश कीजिए इस समय पर। हमारे बवासीर कुमार जी भी इस समय पर सोच रहे होंगे कि क्या एक बेचारा मुस्लिम आदमी शांति से इंडिया में 4 औरतों से शादी भी नहीं कर सकता। हमारे देश के बेचारे सारे सेक्युलर लिबरल्स भी सोच रहे होंगे कि इस बैकवर्ड फाशिस्ट देश को छोड़ के हमें कहीं और चले जाना चाहिए, अमेरिका जैसे अच्छे देश में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन साला अमेरिका में भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब देखिए, कुछ लोग दुखी हैं लेकिन सब लोग दुखी नहीं है, कुछ लोग खुश भी हैं। जितने भी इंडिया के पिज्जा और बिरयानी वाले रेस्टोरेंट हैं वो सब बहुत खुश होंगे क्योंकि भाई एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय पर उन्होंने इतनी बिरयानी बेची, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर उन्होंने इतने पिज्जा बेचे। अब सोचिए एंटी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोटेस्ट में कितने पिज्जा और बिरयानी बिकेगी। पैसा ही पैसा होगा। डॉक्टर मोरपेंट कंपनी वाले भी लोग खुश होंगे कि भैया थोड़ी बर्नॉल की डिमांड भी बढ़ेगी इसी बहाने। लेकिन सबसे खुश तो हमारी भाई एंटी सीए वाली बिल्किस दादी हैं। बिल्किस दादी ने एंटी सीए के समय पर खूब जमा कर बिरयानी खाई थी और अब हमारी बिल्किस दादी सोच रही होंगी कि एंटी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोटेस्ट के समय पर भी हमारी तो बिरयानी फिक्स हो गई। बिरयानी बन रही है। हाँ चलिए, कुछ लोग खुश हैं लेकिन मेजॉरिटी लोग फिर भी अभी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिर्फ रूमर को सुन के बहुत दुखी हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो फैशिस्ट बीजेपी का एक टोटका है उत्तर प्रदेश इलेक्शन जीतने के लिए। शराब तो लगे मीठी, प्यार और भी ज्यादा कबड़ा है। क्या सोचा था और क्या हो गया, इसमें ही साला लवड़ा है। हमारी एक स्टूडेंट लीडर कह रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सही बात है, क्योंकि भाई हमारे देश के सेक्युलरिज्म के हिसाब से शरिया कानून बिल्कुल ठीक है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अनएक्सेप्टेबल है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। छोटा बुरहान वानी यानी कि शर्जील उस्मानी ने कहा
कि भाई हमारा एक पूरा का पूरा जनरेशन है जो सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहा है। इंडिया में तो हिटलर जैसी हालत बना रखी है। यार पहले तो तुम इस तरह की वाहियात और बेवकूफाना बातें करते हो, उसके बाद लोग तुम्हारी लेते हैं तो तुम नाराज भी हो जाते हो। दोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक। हमारे शर्जील उस्मानी जी दो इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो ये बहुत नाराज हैं कि भाई एक कम्युनिटी का सेपरेटिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सारी कम्युनिटीज के ऊपर बराबर कानून लगेंगे और सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ ये खुश भी हैं कि इसी बहाने इनका एंटी नेशनल धंधा भी चलता रहेगा। फिर आते हैं हमारे एक जय भीम वाले प्रोफेसर जिन्होंने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ सर। हमारे चाचा जान एक तरफ तो सारे कास्ट के बीच में इक्वालिटी चाहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते जिससे कि सारे कास्ट के ऊपर कानून बराबरी से लागू होगा। चाचा कोई सेंस बनता है इस तरह की बेवकूफाना बात का? फिर द वायर ने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक्चुअली हिंदुत्व है और इससे औरतों की जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? किस लाइन में आ गए चाचा? आपको तो साइंटिस्ट बनना चाहिए था यार, क्योंकि आप जरा रिसर्च करके हमें यह समझाइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से औरतों की जिंदगी और कैसे खराब हो जाएगी। इस समय पर इंडिया में एक आदमी 4 औरतों से शादी कर सकता है। इस समय पर इंडिया में कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको सिर्फ आधे राइट्स है इनहेरिटेंस के। इस समय पर इंडिया में कुछ औरतों की जिंदगियां शरिया लॉ से चलाई जा रही हैं। तो इनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने से इनकी जिंदगियां और खराब कैसे हो जाएंगी? और भाई पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसने भी कहा है कि भाई हम बिल्कुल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया में। अब देखिए एक सिंपल सा रूल है, अगर पीएफआई किसी कानून को अपोज कर रही है तो वो कानून 100% अच्छा ही होगा। हमारे एक भाई साहब ने कहा है कि इंडिया विल ऑलवेज रिमेन अ सेक्युलर नेशन। उन्होंने कार्टून भी बनाया। बिल्कुल भाई तुमको पता भी है सेक्युलरिज्म होता क्या है? साला इंडिया इकलौता देश है दुनिया का जहां शरिया कानून को सेक्युलरिज्म माना जाता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को फैशिज्म माना जाता है। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। और हमारी बेचारी आरफा जी का तो लगता है ये खबर सुन के मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। उनका ट्वीट देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने पगला कर थोड़ा सा गोबर खा लिया और उसके बाद नाराज हो रही हैं कि उस गोबर से उनका कोविड ठीक नहीं हुआ। और इस सारे सिचुएशन में सबसे फनी बात तो यह है कि हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के पुजारी मानते हैं, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है जिसमें कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। तो हमारे देश के लिबरल्स पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ आर्टिकल 44 को नहीं फॉलो करना चाहते। भाई हमारे सेक्युलर लिबरल्स को सेक्युलरिज्म भी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता भी चाहिए, लेकिन पर्सनल रिलीजियस लॉज भी चाहिए, उसके ऊपर से रिजर्वेशंस भी चाहिए। है सब कुछ ले लो, कुछ भी मत छोड़ो। तेरे को खाना मिला? हाँ दारू मिला? हाँ तो सुहाग रात देख के जाएगा क्या? चल। और भैया जो लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट से इतना प्यार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इतना प्यार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1980s के दशक में ही इंडियन गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने को कहा था शाह बानो के जजमेंट के समय पर। और सारी की सारी ऑडियंस के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तरफ तो शाह बानो है जो सभी मुस्लिम औरतों के बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही थी, दूसरी तरफ बिल्किस बानो है जो बिरयानी के लिए लड़ रही हैं। तो चूज योर बानो वेरी केयरफुली। देखिए सिंपल सी बात है यार, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेहद जरूरत है हमारे देश में इस समय पर। असली सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ कि देश के सभी लोगों को कानून की आंखों में बराबर ट्रीट किया जाए। लेकिन इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद भी सेक्युलरिज्म इनकम्प्लीट रहेगा जब तक इंडिया में मंदिरों को और हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के चंगुल से ना छुड़ाया जाए। सिंपल सी बात है, हजारों सालों से मंदिरों ने और हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया की सोसाइटी को संभाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इन्होंने इंडिया के बच्चों को एजुकेशन दी है, ना सिर्फ सेक्युलर एजुकेशन लेकिन उनके देश, उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन के बारे में भी एजुकेशन दी है। और इंडिया के सिविलाइजेशन के लिए देश के लोगों में प्राइड भी डेवलप किया है इन इंस्टीट्यूशंस ने। तो इंडिया, इंडियन धर्म और इंडियन सोसाइटी तब तक कमजोर रहेगी जब तक भारत के मंदिर
और हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाकर फ्री नहीं किया जाता, खासकर तब जब मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के चंगुल से फ्री तो हैं, ऊपर से उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं तो आपको मंदिरों और हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करने को सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं और आपका फेवरेट मेल्टडाउन क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, नीचे कमेंट करें, श्याम शर्मा शो के एक सब्सक्राइबर बने, बेल आइकॉन को भी दबाएं, पेट्रियन पर मेंबर बने, यूट्यूब पर मेंबर बने। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।